तो चलो एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं एक अमाउंट एट द एज ऑफ 25 इन्वेस्ट करता हूं एक ही बार, तो व्हाट वुड बी माय नेट वर्थ एट द एज ऑफ 65। और आंसर जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे। एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली रिच पीपल अनलॉक देयर वेल्थ। और इस वीडियो में तुम्हें एक अलग नजरिया देने वाला हूं इन्वेस्टमेंट को देखने का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि मैं 25 साल का हूं, जो कि मैं हूं, और मुझे 15 लाख की लॉटरी लगती है और मैं एकदम रिच फैमिली से हूं। तो मैं 5 लाख यहाँ वहां पर खर्च कर देता हूँ और बाकी बचे 10 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा रिच कजिन मुझे बोलता है कि तुझे पैसे की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट करते बाद में काम आएंगे और भूल जा। अब यहां तक सब नॉर्मल है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन ध्यान से समझना। सो उस 10 लाख पर अज्यूम करो कि मैं 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न कमा रहा हूं, जो कि एवरेज रिटर्न से ज्यादा ही है। और अगर मुझे जानना हो कि मेरे पैसे कितने साल में डबल होंगे, तो मैं रूल ऑफ 72 यूज कर सकता हूं, जहां पर अगर मैं 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न करूं तो मुझे नंबर ऑफ इयर्स मिलेंगे एट विच मेरे पैसे डबल होंगे। सो इन दिस केस 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न विच इज 12, तो 72 डिवाइड बाय 12 कम्स डाउन टू 6 इयर्स। सो एवरी 6 इयर्स मेरे पैसे डबल होंगे। तो जो 10 लाख है वो मैं 25 की एज में इन्वेस्ट करता हूं। तो गेस करो कि 65 की एज में मेरी नेटवर्थ क्या होगी। और इन बिटवीन में कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करता। द ओनली इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख। तो देखते हैं कि मेरे पास कितने साल है पैसे ग्रो करने के लिए। तो अगर मैं 65 में से 25 माइनस कर दूं तो इट कम्स डाउन टू 40 इयर्स। तो 40 इयर्स में मेरे पैसे कितने बार डबल कर सकता हूं वो जानने के लिए 40 डिवाइड बाय 6 करेंगे, विच विल कम डाउन टू 6.6 इयर्स। सो जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 7 पकड़ेंगे। तो 7 बार हमारे पैसे डबल होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 72। तो चलो देखते हैं कि अगर हमारे 10 लाख 7 बार मल्टीप्लाई होंगे, 7 बार डबल हो जाएंगे, तो एट द एंड अमाउंट क्या होगी। तो अगर पहली बार हमारे पैसे डबल होंगे तो 10 लाख के 20 लाख हो गए, फिर 40 लाख, फिर 80 लाख, देन 1.6 करोड़, देन 3.2 करोड़, देन 6.4 करोड़, एंड देन 12.8 करोड़। फकिंग 12.8 करोड़। और ये जो कैलकुलेशन है ये अमीर लोगों के दिमाग में इजीली हो जाता है, क्योंकि रूल ऑफ 72 यूज किया। तो अगर तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न पता है तो तुमने रूल ऑफ 72 यूज किया, जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ इयर्स कितने लगेंगे पैसे डबल होने में। एंड देन फ्रॉम देयर दे थिंक अबाउट 30 इयर्स टू 40 इयर्स अहेड, जिससे तुमको पता चल जाता है कि इतने साल में हमारे पैसे कितने डबल होंगे। तो उनको पता रहता है क्योंकि उनका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाला है, ना कि लीनियर तरीके से। और सोचो अगर तुम लोग ने 10 लाख के जगह पर 20 लाख इन्वेस्ट किए होते तो तुम्हारे एंड अमाउंट ये होती। और अगर तुम लोग ने 20 लाख पर 15% के रिटर्न्स कमाए होते तो तुम्हारी एंड अमाउंट ये होते। और ये होल कैलकुलेशन तुम्हारे 12.8 करोड़ से 100 करोड़ और 1000 करोड़ तक जा सकती है। सिंपली अगर तुम जल्दी स्टार्ट करते इन्वेस्ट करना और इनफ टाइम देते कंपाउंडिंग के लिए, या फिर तुम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा होता, या फिर तुम लोग का जो रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे पैसे ग्रो कर रहे हैं वही अगर ज्यादा होता, तो तुम्हारा जो एंड रिजल्ट था ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है और खतरनाक हो सकता है, और तुम्हें फिर सक्सेसफुल और अमीर बनने में कोई नहीं रोक सकता। और यही हमारे पेरेंट्स ने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा ही नहीं, बिकॉज द असेट्स दैट दे इन्वेस्टेड इन लाइक एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। इसमें मैक्सिमम पैसे पहले या फिर दूसरे स्टेज तक जाता है, मतलब पहले एक बार डबल होता है या फिर 2 बार डबल होता है, बट मैक्सिमम 3 बार डबल हो जाता है। बट 7 बार डबल होने के लिए उनको 2 जन्म लेने पड़ेंगे, 120-150 साल लग जाएंगे अगर 7 बार पैसे डबल करने होंगे सिंपल इंटरेस्ट में, एफडीज में। तो चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर हम 10 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें एट 10% रेट ऑफ रिटर्न फॉर 30 इयर्स, तो उसे 40 लाख बनने में 30 साल निकल जाएंगे, सिर्फ 2 बार डबल होंगे। वहीं अगर हम 10 लाख 10% रिटर्न पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें तो वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, विच मेक्स इट 1.6 करोड़ इन 30 इयर्स। और यहाँ पर जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया उसमें मैंने रूल ऑफ 72 यूज नहीं किया, बिकॉज द रूल ऑफ 72 इज ओनली अप्लाइड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। और तुम लोग इसी तरह से सोच सकते हो कि तुम्हारे पैसे कैसे डबल होंगे, और ऐसी इन्वेस्टमेंट चुनो जिसमें तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, और फिर बैठ के कैलकुलेट करो कि तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है और तुम्हें कितना टाइम लगेगा पैसे डबल करने में, एंड उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितने टाइम के लिए तुम्हें रखना पड़ेगा टू रीच योर फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही एक माइंडसेट डिफरेंस है रिच और पुअर इंसान में, जहां पर रिच इंसान को कैलकुलेशन समझती है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है और उसके पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। वहीं पर पुअर इंसान को कैलकुलेशन नहीं समझती, तो वो सिंपल इंटरेस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और
अपने पैसे लीनियरली ग्रो करता है ब्रो। और वो भिखार चोर माइंडसेट वाला बता ना, वो योलो वाला जो यू ओनली लिव वंस बोल के सारे पैसे उड़ा देता है और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता तक नहीं है। बट आई एम श्योर तू तो ऐसा नहीं है, राइट? हाँ, नाउ द चॉइस इज योर्स। यू वांट 12.8 करोड़, 40 lakhs और 0। और अगर तुम लोग ने 12.8 करोड़ चूज किया है और तुम लोग को इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं पता, तो तुम लोग ये वीडियो पर जा सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।